गोल्ड की वीकली कैंडल ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन दिया है, जो कि सेलर को मजीद इनवाइट कर रहा है कि आने वाले वीक में, जो कि 8 जून से लेके 12 जून तक गोल्ड को मजीद ड्रॉप करते हुए दिखाई दे रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए और एक रेगुलर ट्रेडर के लिए जो इंट्राडेट करते हैं, उनके लिए एक बड़ा स्पेशल किस्म का यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट कर रही है मार्केट, जहां पे आपको बड़ा क्लियर वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल आपको बता रही है कि आपको मजीद यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन दिखाई दे रही है। अब हमने लास्ट वीक में कुछ ऐसे एनालिसिस किए थे जिसकी बेस पे हमने बोला था कि मार्केट में जस्ट हमने वेट करना है एक रेंज का, प्लस हमें तो साइन मिला है बुलिश का, लेकिन हमें ये ब्रेकआउट भी मिलेगा तो उसके बाद हम इसको बाय देखेंगे। अब यहाँ पे बात होती है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, क्या हमें जो ट्रेड करने को मिल रही है, क्या लास्ट वीक में भी जो हमें मीन कंसेप्शन जो मिली है, जो कि डे टाइम फ्रेम में है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन 8 जून से लेके 12 जून तक हमें गोल्ड में क्या टेक्निकल ट्रेड करने को मिलती है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मार्केट में एक बहुत प्यारी कन्फर्मेशन थी, जो कि एक हैमर डोजी बना। इसमें प्राइस हमें ये बताती है कि जो बायर था वो स्ट्रोंगर था और सेलर भी जो स्ट्रोंगर था, लेकिन सेलर ने अपना प्रॉफिट लेके निकल गया। अब देखिए टेक्निकल हमारे पास कुछ डबल बॉटम के मुताबिक हमें ये सेटअप मिल रहा था, जो कि प्राइस को पंप करना चाहिए। अभी भी अगर देखा जाए, प्राइस ऑलरेडी पहले भी लास्ट वीक में मैंने, उससे पहले वाले वीक में भी मैंने कहा था, एक 4400 वाला लेवल है, जैसे मार्केट वो भी ब्रेक करती है उसके बाद आपको 4300 का लेवल मिल जाएगा। अब मार्केट की जो रिट्रेसमेंट हुई ऑलमोस्ट इससे ऊपर, यानी कि 4311 तक या 10 तक हुई। रिट्रेसमेंट होने के बाद अभी प्राइस वो 27 पे क्लोजिंग दे गया। अब देखा जाए, हमें सिर्फ कैंडल के ऊपर वर्किंग जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है, क्योंकि इस कैंडल को इग्नोर करना एक सेलर के लिए एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। देखिए प्राइस में कुछ चीजों को देखते हुए हमें समझते हुए एक चीज समझ आती है कि मार्केट में जो कंफर्मेशन हैमर में मिली थी, उसमें करेक्शन के तौर पे जो हमें विक मिली थी, अभी उसी विक को पूरा पूरा कवर किया इस कैंडल ने, जो कि हमें एक एक बेरिश शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। हमें एक शूटिंग स्टार मिला। ये शूटिंग स्टार ऐसे होते हैं जैसे कि टेक्निकल एक मार्केट में सेटअप बन रहा होता है बायर की तरफ, तो मार्केट जब बायर का सेटअप फेल करती है तो उसके बाद आपको एक शूटिंग स्टार, जो कि एक हाईएस्ट मोमेंटम, यानी कि कैंडल बॉडी की जो क्लोजिंग है, वो इस चीज की रिप्रेजेंट कर रही होती है कि नेक्स्ट इसकी बायर या सेलर का डिसाइड कर रही होती है। अब देखा जाए तो मार्केट में सेल की कंफर्मेशन आ चुकी है। थोड़े से एनालिसिस करते हैं। अभी देखें, जंग की वजह से बहुत सारे पैटर्न चेंज हुए हैं। सिर्फ हम डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डे टाइम फ्रेम में जब हम जाके देखते हैं, मार्केट ने अपनी इस लेवल पे सारी की सारी वर्किंग की, ये सारी की सारी वर्किंग जब की, तो इसमें कंफर्मेशन बायर साइड में, ये बायर साइड में थी, ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया, ये सेल की कंफर्मेशन थी, फिर बाय की कंफर्मेशन, सेल बाय। अब देखो, ये बाय की कंफर्मेशन आई थी और मैंने ये वीडियो भी एक अपलोड की थी, जो कि H4 में मैंने बताया था कि आपको यहां से बाय कैसे करना है। और बाय करने के अलावा अगर आपको न्यूज NFP आ रही थी, अगर वो न्यूज इसके इस मूड में आती है, तो हम इसके इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम सेल करना शुरू करेंगे। तो वो हमने सेल भी किया, उसको मैं दिखाता भी हूँ। बल्कि हमारी कुछ शेयर्स इधर इस तरह की हुई थी, जैसे कि ये मेरे एक बाय का सेटअप के मुताबिक मैं एक मेरा सेल यहाँ पर गया, ठीक है, एक ऊपर भी हमने बाय किया था, लेकिन वो ब्रेक इवन पर ही निकल गए थे। उसके बाद जैसे ये लेवल ब्रेक होता तो हमने ये सेल किया, ये सेल किया। इसमें मजीद हमारी सेलिंग, लास्ट में वीक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था, उस टाइम भी ये सेटअप बन रहा था, तो हमारी ये भी सेलिंग बनी। अब देखिए, मार्केट में जो चीजें हम देखते हुए और काम करते हुए नजर आती हैं कि मार्केट में अगर कोई पैटर्न बन रहा है, अगर वो फेल हो गया, उसमें हम मजीद एडवेंचर उठा सकते हैं। अपडेट टाइम फ्रेम में देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि प्राइस हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है बायर के लिए। इससे पहले मार्केट में जो हमें कंफर्मेशन ये मिली थी कैंडल विक के बाद, तो उसकी लास्ट रिजेक्शन हमें ये मिली। अब देखा जाए, मार्केट में सारे सिनेरियो को देखते हुए और सारी चीजों को समझते हुए हमने देखना है कि मार्केट में वीकली जो कैंडल क्लोजिंग हो चुका है, तो यहाँ पे गोल्ड के जो सेलर हैं उनकी स्ट्रेंथ कंफर्म कर दी है। चलिए देखते हैं अब मार्केट अगले वीक क्या करते हुए करने के लिए जा रही है, अभी हम उसको जरा देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट में एक तो चीज यहाँ पर थी, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमें एक कप पैटर्न मिला, और कप पैटर्न मिलने के बाद प्राइस को ड्रॉप करना चाहिए। तो मार्केट ने ड्रॉप नहीं किया था, उल्टा मार्केट को ऊपर ले गया। अब देखो, मार्केट में ये करेक्शन थी, ये वाली करेक्शन थी, जब मैंने बोला था 4300 तक का ये रिट्रेसमेंट था, मार्केट हमारे पास इस एरिया में थी। अब प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे आती है, लेकिन हम इंट्राडे करते हैं स्विंग ट्रेड की तरफ, अभी हमारा उस तरह का माइंड नहीं गया, क्योंकि मार्केट में भी जो स्ट्रक्चर बना था, स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट काम नहीं किया, और जो स्ट्रक्चर अभी पैटर्न बना रहा है, तो भी हम उसको देखेंगे। देखिए, मेरे पास जो ट्रेड करने का स्टाइल है,
अपने सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं, ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो कर रही है मार्केट उसको देखते हैं। इसके अलावा हमें इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिकेटर जस्ट स्केल है, आपको बताएगा कि आपने छोटे टाइम फ्रेम में क्या प्रॉफिट बुक करना है। आप इंडिकेटर के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अगर कोई प्रोफेशनल लोग हैं जो एडवांस लेवल पर गए हैं तो वो भी आपको स्कैल्पिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंट्राडे भी उनका जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है, आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का पता चल जाए, आपके लिए ट्रेड करना इंतहाई आसान हो जाता है। आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस लेना क्या है और टारगेट क्या अचीव करना है। अब देखें मार्केट में इस तरह की कंफर्मेशन यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हुई प्राइस इस एरिया में। अब इस एरिया में मैंने ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि इसको इस लेवल से पकड़ लूं, इधर से ट्रेड कर लूं, जैसे कि कल हमने ट्रेड की है। अब मजीद में अच्छा, जो मैं H4 में पैटर्न में बता रहा था कि मैंने H4 में ये बात मेंशन की थी कि अगर हम गोल्ड में अपना ये, क्योंकि एक डबल बॉटम हमें मिल चुका था, ये मार्केट देगी थी और H4 की कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन मैं एक 45 वाला एक लेवल था जो कि मार्केट की रिट्रेसमेंट पे था। अगर मैंने कहा था अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हम इसमें सेल में बैठेंगे, तो डेफिनेटली हम फिर उसके बाद सेल में बैठना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये न्यूज में मैंने ये बात मेंशन की थी कि हमें ये पैटर्न मिल रहा है कि हम इसको बुलिश देखेंगे, तो नेक लाइन भी ब्रेक होगी। लेकिन न्यूज अगर आई इसको सेल करने के लिए तो फिर हम सेल की डायरेक्शन में ही जाएंगे। अब तो फिर हम सेल में गए। अब बात यह है कि मार्केट में वीकली कैंडल को जरा खोल के देखते हैं। देखिए वीकली कैंडल का नाम काफी लॉन्ग टाइम यहाँ पे क्लोजिंग होना नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी प्राइस ने क्या किया, जहां पे मार्केट विक बना रही थी और ये भी विक थी, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आसान हो जाएगा। तो जिधर मार्केट ने विक बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि बायर को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन पे लेके आ गया, अभी उसी जोन में कैंडल क्लोजिंग मिलना शुरू होगी। अब देखें, ठीक है, इसमें ना दो तरह के काम होते हैं। अब दो तरह के काम क्या होंगे, एक काम होता है कि मार्केट का नेक्स्ट वीक कैंडल हमें इस तरह की एक बुलिश साइड पर दे। ये तब हो सकता है, सिर्फ एक चांस पे हो सकता है, एक कोई न्यूज लेके आ सकती है कैंडल को। दूसरा, अगर मार्केट, अगर आप इस तरह की बुलिश देखते हैं तो वो एक ही चीज है, वो है सीज फायर। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जैसे कि संडे को नाइट कोई सीज फायर हो जाता है, तो आपको कैंडल भी आपको इससे ऊपर ओपन होती हुई, गैप में ओपन होती हुई नजर आएगी। तो सीज फायर अगर हो जाता है तो फिर आपको ये दोबारा से कैंडल बीट करती हुई ऊपर जाएगी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कंफर्मेशन की, कैंसलेशन की, ये उस सूरत में हो सकता है। बट प्राइस अगर मजीद अगर ड्रॉप देने पर आए तो आपके पास अभी जो मेरे पास, क्योंकि इस टाइम तो मैं बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मैं इस कैंडल पे ही वेट कर रहा था कि मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि 3895 का है या 3880 का है, यानी कि 39 का ही हिसाब लगा ले। अब ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये बायर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर सपोर्ट लेवल जो कि मार्केट में अगर यहाँ से अगर कुछ उठाना चाहिए तो हमें ये देखने को मिलता है। अब सेल की डायरेक्शन में जाए, मैं जस्ट आपको अपने इसमें जोन के ब्रेकआउट की सूरत में देखूंगा। देखो इसमें ना दो तरह की ट्रेड बनेगी। दो तरह की ट्रेड क्या होंगी, आप अच्छा H1 डे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो, या वीकली में ही देखते हैं। एक सेकंड में मंथली कैंडल देख लूं। मंथली कैंडल का जोर काफी ज्यादा ड्रॉप साइड पे आ रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल के हिसाब से मुझे एक लेवल था मार्केट में 4400 वाला। ठीक है, 4400 के लेवल को देखते हुए मुझे एक रिट्रेसमेंट भी नजर आती है कि मार्केट में अगर ये लेवल भी ब्रेक करके अगर आता है या जैसे भी, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ये पड़ी हुई जो कि आपको दोबारा यहाँ से सेलिंग की तरफ देता है। ये तकरीबन 4400 की सेलिंग एरिया बन रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है जो कि आपको स्विंग ट्रेड के लिए मदद दे सकता है। अब देखना बाकी है, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा क्या एग्जैक्टली 4400 बन रहा है या इसमें 3880 भी बन रहा है, सॉरी 4380 भी बन रहा है, 4380 बन रहा है। जो भी होगा हम इसको साथ साथ देखते हैं। ठीक है, अब प्राइस में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट एक आपका 4300 एक आइडियल है, लेकिन 4300 तक आपका 1000 पिप बनता है। 4300 तक 1000 पिप से भी ज्यादा आपकी यहाँ पर बात बन सकती है। अब एक और नेक्स्ट लेवल बन रहा है हमारे पास, तकरीबन ये इसकी पीछे भी हिस्ट्री है जो कि आप इस लेवल की वर्किंग देख सकते हैं जो कि बैक टेस्टिंग पे होती रही है। तो 42, एक सेकेंड, इसमें 4250 तक का एक टारगेट है, लेकिन ये टारगेट वो है जो कि वाकई एक्चुअल काम करने वाला टारगेट होगा। ठीक है, अगर अब देखो बाई साइड की तरफ अगर कोई कंफर्मेशन मिल गई हम बाई साइड की तरफ चले जाएंगे, बट प्राइस में अभी जिस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है
तो उस हिसाब से मैं इधर कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए जितने भी मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पस है, और इसमें देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है। बाकी आपको जो भी ट्रेड करनी है आप अपने भी इसमें वर्किंग करें, ठीक है, आप खुद पे इसको देखें, आप इसको भी स्टडी करें कि आप इसमें कैसे ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में ये स्ट्रॉन्ग बायर एरिया है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर बायर एरिया था, अभी भी है, ये कि नहीं, अभी भी है, लेकिन मार्केट में जो कैंडल वॉल्यूम जो एफ बना गया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना गया। हालांकि एफ इधर भी बना था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज बनाना शुरू कर दिया था। रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। अब रेंज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक का रेंज को मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि इसकी जो कैंडल की वर्किंग थी उसके मुताबिक मुझे ये इस तरह का कुछ टारगेट मिलता है। लेकिन एक और बात है कि जैसे ही मार्केट ने, अब देखो जोन टू जोन बात कर रहे हैं, स्पोर्ट टू स्पोर्ट बात कर रहे हैं, जैसे मैंने H4 में आपको बताया कि H4 में मुझे क्या करने को मिला था। H4 में मुझे करने को ये मिला था कि मैंने देखा था कि H4 में जस्ट मुझे सपोर्ट लेवल की ब्रेकआउट जो कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट पे मैंने सेल करना शुरू कर दिया था। देखो टेक्निकल जब सेटअप फेल होते हैं तो उसके साथ उसके मुताबिक चला जाता है। अगर मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया जो कि 42 वाला है, जो 4250, और जैसे ही प्राइस ये ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आपको इस तक भी आना चाहिए, इस तक भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल आपका तकरीबन यहाँ पे कोई 4000 तक बनता है, जो भी बनेगा हम देखते हैं। लेकिन मेरे एक एजुकेशनल पर्पस के मुताबिक, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपका कुछ इस तरह का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 1500, शायद 1500 पिप बन रहे हैं। तो 1500 पिप पे अगर मेरा, अगर 100 पिप का भी एसएल बने तो मेरे हिसाब से इसमें जो रेशो बनती है 1 आवर, इसमें 1 आवर 15 बनती है ठीक है, तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हमें ये सेटअप मिल सकता है। अच्छा, मैंने एक और देखना था जो छोटे टाइम फ्रेम में था, मैं भूल गया हूँ। H4 में जरा देख लेते हैं, H4 में क्या हमें रिट्रेसमेंट, H4 में भी रिट्रेसमेंट वही नजर आ रही है, ठीक है, थोड़ी आगे पीछे गुंजाइश हो जाएगी, यानी कि कोई 10-20 पिप ऊपर चला जाएगा, या कोई 100 पिप शायद ऊपर चला जाए, 100 पिप जरा नीचे आ जाए। इससे पहले रिट्रेसमेंट करे, जो भी करेगा फिर देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। और मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम डेली भी कर रहा होता हूँ, और डेली बेसिस पे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड, पर्सनल ग्रुप में ऐड होकर, प्राइवेट ग्रुप में ऐड होकर मेरे साथ लाइव काम करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।